भारत के यूपीआई सिस्टम की चर्चा इस समय यूएन में भी हो रही है। भारत की यूपीआई का डंका अब चारों तरफ बज रहा है। यूपीआई मीन्स यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यह एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में शक्ति प्रदान करती है। भारत के यूपीआई की धूम दुनिया के कई देशों में फैल रही। यूपीआई के विस्तार के दायरे में अब दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश भी आने वाला है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमेरिका के बैंकों के बीच रियल टाइम पेमेंट लिंक बनाने की दिशा में कोशिशें की जा रही हैं। भारत हर क्षेत्र में लगातार इनोवेशन कर रहा है। भारत में कई नई नई टेक्नोलॉजी का भी इनोवेशन हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे देश भी हैं जो भारत की इस टेक्नोलॉजी को चुराकर अपने देश में बेच रहे हैं। अमेरिका ने हाल ही में भारत की एक और टेक्नोलॉजी को कॉपी करने की कोशिश की है, लेकिन इतना अधिक ताकतवर होने के बाद भी अमेरिका भारत की इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से कॉपी करने में सफल नहीं हुआ। भारत की यूपीआई को अमेरिका कॉपी करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पाया। भारत में यूपीआई को 2016 में लॉन्च किया गया था, लेकिन लॉकडाउन में यूपीआई का यूज़ सबसे अधिक किया गया पेमेंट करने में। उसके बाद से अधिकतर लेन देन यूपीआई के द्वारा ही डिजिटल रूप में किया जा रहा है। लॉकडाउन के बाद इस समय यूनाइटेड नेशन में भारत के यूपीआई सिस्टम की चर्चा वीटो पावर से ज़्यादा हो रही है। भारत के यूपीआई सिस्टम को काफ़ी कम समय में इतनी अधिक सफलता मिली है। दूसरे पेमेंट सिस्टम जैसे मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड को सफल होने में कई कई साल लग गए। भारत के यूपीआई के लॉन्च करने पर दुनिया के कई देशों ने भारत की आलोचना की थी, लेकिन भारत अपने काम पर ध्यान देता रहा। सबकी बातों को अनसुना करके आज भारत का यूपीआई सिस्टम पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया है। दुनिया के कई देश भारत के यूपीआई को अपनाना चाहते, जिनमें से 7 देशों ने भारत के यूपीआई को एक्सेप्ट भी कर लिया। ये देश है मलेशिया, सिंगापुर, कनाडा, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, भूटान। कुछ देशों ने पार्शली तो कुछ देशों ने फुल्ली यूपीआई को अपनाना शुरू कर दिया है और इस समय यूनाइटेड नेशन में यूपीआई की चर्चा काफ़ी अधिक है। कुछ समय पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस भारत दौरे पर आए थे। वे भारत में 4 दिन रुके थे। भारत के कई राज्यों में उन्होंने यात्रा की। वे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से भी मिले। उन्होंने भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखा। भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सराहना की। उन्होंने कहा कि अब भारत वाकई में बदल चुका है और जब से मैं भारत से लौटा हूँ भारत को भूल नहीं पा रहा हूँ। भारत देश को आज़ाद हुए अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था और जिस हिसाब से भारत ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाया वह काबिले तारीफ़ है। आज यूपीआई के माध्यम से भारत के लोग एक ही स्मार्टफोन से किसी भी बैंक में लेन देन कर पाते हैं। भारत का यूपीआई सिस्टम आगे चलकर भारत की अर्थव्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करने वाला। भारत की यूपीआई लॉन्च करने पर कई तरह के पेमेंट एप्लीकेशन आ गई, जैसे फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे भारत के अंदर आती है और गूगल पे भी चाहती है कि वह भी इसी तरह का यूपीआई सिस्टम अपने देश में इस्तेमाल करे, लेकिन वह यूपीआई अपनाना नहीं चाहते हैं। इसलिए उन्होंने यूपीआई जैसा सिस्टम लॉन्च किया। उसकी एक्यूरेसी और फंक्शन भारत की यूपीआई जितने फास्ट नहीं। कि यूपीआई की तारीफ़ अधिकतर देशों में हो रही। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, तभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलेगी और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।